तो आज का कुक क्या करता है? मैगी बनाता है। मैगी बनाता है, बाद में क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? मैगी बनाने के बाद क्या करता है? गुड मॉर्निंग। आज के 28 তারিখ তো আমার লেতে আছি। লেতে এসেছি, আসার পরে রুম নিয়েছিলাম, তো এখন পর্যন্ত এখানেই আছি। এখান থেকে বাইরের ভিউটা একটু দেখাই। রুমটা বেশ ভালোই ছিল। এটা এতটা সুন্দর লাগছে কী করে বলবো, মানে এটা নিজের চোখে না দেখলে ঠিক সেই ফিলটা পাওয়া যাবে না কখনোই। তো জাস্ট দেখার মতো। এটা মানে চারিদিক থেকে আর কি পুরো পাহাড়ে ঘেরা, পিছনের দিকটা এরকম দিয়ে আছে পুরোটাই। আজকে আমরা বেরোবো, এখান থেকে বেরোবো, লেতেই আজকে থাকবো। কারণ লেতে থেকে এখানে যে সাইট সিনগুলো আছে, যেমন শান্তিস্তূপ, হল অফ ফ্রেম, টিকছে মনস্ট্রি, আরও জানি না কি আছে বাকি। আর যাই হোক, আজকে লেতেই থাকছি আর লে শহরটা ঘুরে দেখবো। তো চলো, সামনে দেখা হচ্ছে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and
चाहूंगा आप में से कोई एक आदमी भारत माता की जय और बाकी सभी जय बोलेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे सम्मान के साथ 3 बार। अपना दाहिना हाथ पूरा रेज करके कौन बोलना चाहेगा सर? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सर। ये है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दीवार के इस कोने से लेकर उस कोने तक 99 कारगिल वार के दौरान लड़े गए सभी ऑपरेशन को बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। आपके पीछे बने छोटे छोटे कैबन सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना के जवान किस तरह से सर्वाइव ऑपरेट करते हैं वहां के इक्विपमेंट को दिखाया गया है। 20 सेंटर शोकेस में रखे पाकिस्तानी सेना के कैप्चर वेपन, जिनको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में देख सकते हैं। यह एक टेरेंट मॉडल है जिसे किसी भी देश की सेना किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले उस इलाके के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि कभी आपको डीब्रीफ कर रहा हूं। मॉडल पर रेड लाइंस इस इलाके के रोड एंड ट्रैक को दर्शाता है और ब्लू लाइंस इस इलाके की छोटी और बड़ी नदियों को दर्शाता है। मॉडल पर नॉर्थ को एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में। मॉडल पर लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी, गोंड, मिटियाल, बिजोट और मरोड़, ये सभी पीओके के गांव हैं और एलओसीबी इन्हीं गांव से होकर गुजरती है। अभी हम जानना चाहते हैं कि 99 कारगिल वार हुआ क्यों। तो 99 कारगिल वार से पहले भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत कि विंटर के समय ज्यादा हाइट वाले पोस्ट पर किसी भी देश की सेना नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने समझौते का पालन करते हुए नीचे बेस में डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से कुछ एक पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो कि इस प्रकार से द्रास सेक्टर में 0.4875, टाइगर हिल 0.5140 और तोलोनी। कारगिल सेक्टर में 0.5608 कक्षार और मजदार। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट, मंतुथालो, खलुवार और यालदौर। तो इस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने जो करना था कर चुकी थी, अभी बारी थी भारतीय सेना की और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन इससे पहले हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। इलाका बटालिक सेक्टर। एक सिविल चरवा श्री तासी नाम दयाल, जो अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को चराने मंतुडाला के इलाके में जाया करते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग पठानी वेशभूषा में पत्थर से बंकर का निर्माण कर रहे थे। वहां उन्हें ही देखते समझ गए ये ना भारतीय सैनिक है और ना ही भारतीय नागरिक। तो इस बात की सूचना उन्होंने बटालिक सेक्टर के आर्मी बेस कैंप में दी, जिससे सभी बटालियन एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग भेजी। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग टीम कक्षार के इलाके में भेजी गई, जिनका नेतृत्व कर रहे थे 4 जाट राइफल के कैप्टन सौरभ कालिया। कौन कर रहे थे? सौरभ कालिया तो मैंने नहीं बताया। कौन कर रहे थे? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया। इनके साथ 10 जवान और भी गए। ये पेट्रोलिंग टीम गई तो सही, लेकिन इनमें से कोई भी लौट कर वापिस नहीं आया। इसी दौरान द्रास सेक्टर में सेना का एक रखी हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वहीं पे पिन डाउन हो गया। इन घटनाओं से तीनों भारतीय सेनाएं एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय, इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर और इंडियन नेवी ऑपरेशन तलवार। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत सबसे पहले द्रास सेक्टर में ऑपरेशन को लॉन्च किया। द्रास सेक्टर में तोलो लिंक काफी अहमियत वाली जगह थी, क्योंकि यहां से गुजरने वाला श्रीनगर NH1 जोलीला दरास, जो कि कारगिल से होते लेह को जोड़ता था, जो कि दुश्मन की सीधी निगरानी में था। दुश्मन जब भी चाहता हमारी सप्लाई लाइन को कट ऑफ कर सकता था। अगर हमें आगे का इलाका रिकैप्चर करना था तो तोलो लिंक को रिकैप्चर करना जरूरी था। तोलो लिंक को रिकैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडर्स को दिया गया। 18 ग्रेनेडर्स के मेजर राजेश अधिकारी वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक के कुछ हिस्से को कैप्चर कर पाए, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मानित किया गया। तोलो लिंक के बचे हुए हिस्से को कैप्चर करने का टास्क
दूसरी बटालियन के राजपूताना राइफल के कैप्टन विजयन थापन को दिया गया। कैप्टन विजयन थापन अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय मात्र 22 वर्ष के थे। शहीद होने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने माता पिता को खत लिखा था, जो कि द लास्ट पोस्ट के दीवार के कोने पे लगाया हुआ, जिसको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बारी थी 0.5140 की। 0.5140 को कैप्चर करने का टास्क 13 जैक राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए 0.5140 को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे घायल हो गए और अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्दों का मैसेज पास किया। क्या मैं से बता सकता हूं क्या था? दिल मांगे बोल, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहीं पे रुकने वाले नहीं थे, इनका दिल और मांग रहा था, वो था 0.4875। 0.4875 को कैप्चर करने से कुछ ही समय पहले वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। 0.4875 को कैप्चर करना अभी बाकी था। उन्हीं की टीम का एक जाबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार, जो कि दुश्मन की गोलियां बरसाती मशीन गन को बैरल से खींचकर बाहर ले आए और उसी पे काबू पाते हुए दुश्मनों को मार गिराया और वहां से जीवित भी लौट कर आए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र